बचन महाराज साहब, भाग दूसरा, निर्णय व भेद मत का। वचन 35वां। जोग। बगैर जोग के ज्ञान नहीं होता और चैतन्य शक्ति सब पर हावी है। इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। शास्त्र में भी जोग की ऐसी ही महिमा की है, मगर लोग जोग तो करते नहीं, पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन बैठते हैं। जोग किसी चीज से मेल करने को कहते हैं। बाहर में भी जब तक किसी चीज से मेला नहीं होता है, तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है कि क्या चीज है और क्या उसका असर है। स्थूल इंद्रियों द्वारा जब चैतन्य धार किसी चीज को स्पर्श करती है, तब उसका ज्ञान होता है और जो कुछ उसकी खासियत है, मसलन खुशबू, रस वगैरह मालूम होती है। वैसे ही मालिक का ज्ञान तब होगा जब उसकी कुदरत की शक्ति, जिसने के रचना की है और सबकी संभाल कर रही है और घट घट में प्रेरक है, उससे इसकी चैतन्य धार का जोग होगा। जैसे बाहर किसी चीज के छूने से उसकी खासियत मालूम होती है, वैसे ही अंतर में मालिक की कुदरती ताकत को स्पर्श करने से रचना की कैफियत मालूम होती है। यही सच्चा ज्ञान है। और जो लोग मालिक का ज्ञान बताते हैं, मसलन किस तरह उसने रचना की है, वो सब कथन मात्र है, क्योंकि ऊपर की चैतन्य धार का तो उनको पता ही नहीं है। जो कुछ वे कहते हैं वो अंतःकरण का मायक पदार्थों से मिलने का नतीजा है। इसलिए उनका ज्ञान मायक और जड़ है। ज्ञान से ये भी मतलब है कि जिस चीज का ज्ञान हो उस पर हुकूमत करना। जैसे बिजली का जब लोगों को ज्ञान हुआ, तब उस पर हुकूमत कर सकते हैं, वैसे ही जब मालिक की ताकत का ज्ञान आवेगा, तब उसकी रचना पर ये हुकूमत कर सकेगा। रचना में जितनी ताकतें हैं, उनमें सबसे बड़ी रूह की ताकत है, क्योंकि ये और सब ताकतों के कानून को दरियाफ्त करके उन पर हुकूमत करती है, यानी उनको काम में लाती है और उनसे फायदा उठाती है। ये बात और ताकतों में नहीं है। इससे रूह का सब ताकतों पर हावी होना साबित हुआ। अगर कोई कहे कि रूह से भी बड़ी और ताकत हो सकती है, जो रूह के कानून को दरियाफ्त करके रूह पर हुकूमत कर सकती है, जिसकी हम लोगों को खबर नहीं है, तो ये बात गलत है। क्योंकि अगर उस ताकत में भी दरियाफ्त करके हुकूमत करने की कुदरत मौजूद है, तो सूरत यानी रूह से कोई ज्यादा ताकत नहीं हुई, यानी यही कुदरत सूरत में भी मौजूद है। सिर्फ दर्जे का फर्क हुआ। जैसे सूरत के भंडार में यह ताकत विशेष है बनिस्बत धार के। अलावा इसके चैतन्य में ज्ञान यानी जानने की ताकत है। अगर चैतन्य के परे और कोई ताकत होगी तो वो ज्ञान से जानी जाएगी, तो जरूर ज्ञान से नीचे होगी। इससे जाहिर हुआ कि चैतन्य से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। और अगर उस फर्जी ताकत की हम लोगों को खबर नहीं हो सकती, तो हम सबों के लिए सूरत की ही शक्ति सर्वोपरि हुई, यानी हम लोगों का ज्ञान सिर्फ रूहानी ताकत तक हो सकता है और इससे
बढ़कर और कोई ताकत नहीं है। जब राधा स्वामी दयाल की आमतौर पर यह मत प्रकट करने की मौज होगी, तब सब जीवों का घाट बदला जाएगा। उपदेश लेने से ही प्रेम के घाट पर आ जाएंगे और थोड़ा बहुत अंतर की कैफियत का लखाव कराया जाएगा। तब इस मत की महिमा साफ तौर पर समझ में आवेगी और दया की परख होगी कि किस कदर राधा स्वामी दयाल अपने बच्चों पर दया फरमा रहे हैं। दया की जब परख आवेगी, तब राधा स्वामी दयाल की मौजूदगी और सर्वसमर्थता की भी परख आवेगी। प्रेम प्रकट होगा और सर्व अंग करके ये भक्ति करेगा और तब इसको प्रत्यक्ष नजर आवेगा कि कोई बाला बाला धार ऊपर से आ रही है। उसी की मदद से कुल कार्रवाई होती है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और ये अपने को निहायत नीच और निबल समझेगा। और जितने मत हैं उनको इस कार्रवाई की खबर भी नहीं और अपना आपा ठानते हैं, इसलिए प्रेम नहीं आता। जिस काम के करने से के प्रेम आवे और अहंकार पैदा न होवे, वो गुरुमत है, और जिस काम के करने से के अहंकार होवे और प्रेम न जागे, वो मन मत है।